हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा जो कि बेसिकली होने वाला है HNBU बीएससी नर्सिंग ANM JNM और पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो HNBU यूनिवर्सिटी का नाम आप सभी ने सुना होगा जो भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो HNB यूनिवर्सिटी यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो है, तो इसके अंदर जो है काफी सारे कॉलेजेस हैं जिसके थ्रू आपको जो है बीएससी नर्सिंग में, ANM में, JNM में और पैरामेडिकल कोर्सेज में जो है एडमिशन मिलता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, तो बेसिकली अभी इस बात की काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब रिलीज होगा। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो कब तक जो है कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। तो यही चीज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आएगा या नहीं आएगा और क्या ये नीट के थ्रू हो सकता है, मतलब ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा बोला जा रहा था यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है कि इस बार जो है हम लास्ट अटेम्प्ट करवा रहे हैं और अगली बार से जो है नीट के थ्रू होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई ऑफिशियल मतलब नोटिफिकेशन नहीं दिया था लास्ट ईयर भी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, और साथ ही हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा तो उसके लिए जो है प्रिपरेशन वगैरह हम कब से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। और जो भी इंटरेस्टेड हैं HNBU उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग, ANM JNM या फिर पैरामेडिकल के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते रहेंगे उसके बारे में मैं आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। ठीक है, साथ ही इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी आपको मटेरियल चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, वो सारी चीजें जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो वीडियो जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला डाउट ये है कि क्या इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे या फिर ये नीट के थ्रू होने वाला है। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। 20 मई जो थी, 20 मई 2022 वो आपकी लास्ट डेट थी नीट UG 2022 के रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो बाकी जो यूनिवर्सिटीज थी जिनको नीट UG के थ्रू एडमिशन्स लेने थे, उन्होंने पहले ही जो है अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था इस चीज के लिए कि हम लोग जो है इस बार अपने यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिकल में या ANM में, JNM में जो भी एडमिशन्स हैं वो हम नीट के थ्रू लेंगे। ठीक है, और जिन यूनिवर्सिटी को नहीं करना था उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज भी कर दिए। जैसे मैं बात करूं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में, यानी कि KGMU, दूसरा आपका SGPJ हो गया यानी कि संजय गांधी PGI लखनऊ। ठीक है, ये हो गया, और PGI चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, तो इन सभी ने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स वगैरह सब कुछ रिलीज कर दिए, बल्कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। अब बात करें अगर हम HNBU यूनिवर्सिटी की, तो HNBU यूनिवर्सिटी ने नीट की एंड डेट तक जो है कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर रिलीज नहीं किया कि वो जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाएंगे और एडमिशन जो है वो नीट के थ्रू यहाँ पर लेंगे। ठीक है, और अभी तक भी जो है ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अब तो ये है कि नीट की जो लास्ट डेट है वो ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, तो अब ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप 99.99% मान के यही चलिए कि आपके जो एडमिशन्स हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग में हो, पैरामेडिकल में हो, ANM में हो या फिर JNM कोर्स में हो, वो आपके नीट के थ्रू नहीं होंगे, बल्कि उनका एंट्रेंस एग्जाम करवाया ही जाएगा। ठीक है, अब एक चीज मैं बता दूं कि अगर नीट के थ्रू एडमिशन्स होने भी होते तो वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए ही होते। ठीक है, ANM JNM के लिए नहीं होते और पैरामेडिकल के लिए भी नहीं होते, क्योंकि ANM JNM का लेवल जो है वो आपकी नीट के लेवल से काफी ज्यादा मतलब नीचे है। मतलब उनका सिलेबस भी अलग अलग है। ठीक है, नीट का सिलेबस अलग है और ANM JNM की अगर हम बात करें तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके अलग टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही बात करें पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल को अगर नीट के थ्रू करवाया जाता तो पैरामेडिकल में जो है मैथ्स के कैंडिडेट्स जो होते हैं, PCM ग्रुप के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स छूट जाते हैं, इसलिए ये 3 कैटेगरीज तो वैसे ही बाहर थी नीट में। लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए भी इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं रिलीज करा। तो आप 99.99% कह रहा हूं मैं, 0.01% यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए 99.99% जो है ये बात कंफर्म है कि आपका जो बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, ANM हो, JNM हो, HNBU यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाएगी। ठीक है, ये नीट के थ्रू नहीं होगा। क्लियर हो गई पहली चीज, पहला ये डाउट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज हो सकता है, इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो
पुराने जो भी मतलब पुराने टाइम में जो लास्ट ईयर या उससे पहले, तो लास्ट ईयर और उससे पहले साल की अगर हम बात करें 2020 और 21 की, तो उस टाइम पे कोविड पीरियड चल रहा था, तो उस टाइम पे वैसी सारी चीजें जो थी वो काफी लेट थी अपने यूजुअल टाइम से। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है इस ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे जून के मंथ में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। यानी कि अगर मिड जून में भी आ सकता है या फिर जून के एंड में भी आ सकता है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और इसका जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका अगस्त में ही होगा अगर जून में नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के भी मैंने बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम देखे, तो ऑलमोस्ट जुलाई में जो है वो ओवर हो जा रहे हैं, ठीक है, जुलाई में करवा ले रहे हैं। लेकिन अगर ये जून में नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे तो आप ये मान सकते हो कि जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कहीं जाके जुलाई एंड में भी हो सकता है या फिर अगस्त मिड अगस्त से पहले भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि 15 अगस्त से पहले भी इसका एंट्रेंस एग्जाम करवाया जा सकता है, ठीक है। तो जून में जो है आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हो सकता है कि 15 जून तक आपका इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए, तो जैसे ही नोटिफिकेशन इसका रिलीज होगा उसके बारे में मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। ये आप वेबसाइट का वेब पेज देख सकते हैं, इसी वेब पेज पर जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा hnbumumu.ac.in, ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो लास्ट ईयर भी मैंने कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा गाइडेंस दी थी इसके रिगार्डिंग और प्रिपरेशन में भी काफी हेल्प करी थी, तो इस ईयर भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन वगैरह आता है उस तब से जो है हम लोग इस पर बात करेंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ हिंट दे देता हूँ कि आप जो है अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। जितना आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, ठीक है। लेकिन फिर जब एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह के बारे में हमें पता चलेगा तो अब हम इस पर और ज्यादा ध्यान देंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग बात नहीं कर रहे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ में कि आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। सपोज अगर हम बीएससी नर्सिंग कोर्स की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग हो चाहे या पैरामेडिकल हो, दोनों में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और पैरामेडिकल में अगर मैथ्स स्ट्रीम वाला कोई है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर देगा, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो जो आपको कॉमन पढ़ना है। उसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स लास्ट ईयर से और इंक्लूड करे गए थे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में, वो थे आपके इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इंग्लिश आपकी जनरल इंग्लिश आती है, उसके क्वेश्चंस भी मैंने लास्ट ईयर प्रैक्टिस करवाए थे, मैं इस ईयर भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। और उनमें से जो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे उनमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिले थे, ठीक है। तो आप मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियोस जाकर देख भी सकते हो, वहां पे कमेंट सेक्शंस में लिखे होंगे बच्चों ने कि जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे उनमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वहां पर रिपीट हुए थे एग्जाम में, ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है उसके मैंने 7 लेक्चर्स बना रखे हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि एचएनबीयू की तरफ से जो ऑफिशियल सिलेबस रिलीज किया गया था नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए, तो उन 7 टॉपिक्स पर मैंने हर टॉपिक के ऊपर एक 20 से 25 मिनट का लेक्चर बनाया था। उससे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प मिली थी, ठीक है। यानी कि 20 क्वेश्चंस अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड के पूछे गए थे वहां पर, तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 15-16 बच्चों ने आराम से कर लिए थे, ठीक है। तो ये चीज है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो मैंने चैनल पर डाल रखी है, उसका लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूं, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है वो आप अभी जल्दी से कवर कर लो, 7 ही लेक्चर है, चाहो तो आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आराम से देख देख के जो है उसको आराम से पढ़ सकते हो, क्लियर है। तो इतना आप काम कर लो, नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट अपने प्रिपेयर करके रखो। इंग्लिश के प्रिपरेशन में अभी थोड़ा रुक के करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बाकी अदर यूनिवर्सिटीज के भी एग्जाम्स चल रहे हैं तो उन पर मैं थोड़ा अभी फोकस दूं, क्लियर है। और बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अपना 11th और 12th का जो है जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ते रहिए, क्लियर है। और एक चीज मैं बता दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो लेवल है वो बहुत टफ नहीं आता है, मॉडरेट लेवल होता है, इजी टू मॉडरेट आता है पेपर, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। तो फिजिक्स का ये हिसाब है कि फिजिक्स में आप जो है चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज भी पढ़ते हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं, तो आपके जो 20 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के उसमें से आराम से जो है आप 12 से 15 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से हर चैप्टर का ओवरव्यू लेना है, ठीक है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में करना है। और बायोलॉजी को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बायोलॉजी जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है आप सभी लोगों के लिए, और साथ ही ये भी है कि बायोलॉजी में आप सभी का इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी में कोशिश करिए कि 20 में से आपके 17 या 18 क्वेश्चन सही हो जाए, तो उससे क्या होगा, आपका स्कोर इंक्रीज होगा, क्लियर है।
तो बायोलॉजी जो है वो अपनी पढ़ते रहिए, फिजिक्स को ऊपर ऊपर से पढ़िए, हर एक चैप्टर मतलब रोज एक एक चैप्टर अगर अभी से स्टार्ट करते हो आप तो आराम से जो है आपका 1 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का। ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर उठाओ, ऊपर से पढ़ना है, बस ओवरव्यू समरी पढ़ लो उस चैप्टर की, दैट इज सफिशिएंट। और जितने भी उसमें फॉर्मूलाज वगैरह हैं उन फॉर्मूलाज को याद कर लो, उन फॉर्मूलाज पे थोड़े बहुत इजी जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। ज्यादातर क्वेश्चन जो है फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल बेस पूछे जाते हैं, क्लियर है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, उनकी मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक है, उस प्रिपरेशन की टेंशन मत लेना, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला अपना पार्ट तैयार रखो, बायोलॉजी अपना तैयार रखो, क्वेश्चंस वगैरह सब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा आगे, क्लियर है। बाकी एएनएम जीएनएम वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो भी जीके और इंग्लिश वगैरह उनसे पूछा जाता है, तो जीके वगैरह अपना थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ते रहें। ठीक है, जीके के लिए मैं आपको जीके और जो आती है जनरल साइंस आती है उसमें, तो जनरल साइंस और जीके के लिए लूसेंट की एक बुक आती है, ठीक है, स्टैटिक जीके वाली, तो वो आप बुक परचेज कर सकते हो। उससे जितना आप जीके पढ़ोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। साथ में थोड़ा बहुत अपना करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करके रखो, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ओके, तो मैंने आपको ब्रीफ में अभी बताया। बाकी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा, तो हर स्ट्रीम के ऊपर, जैसे नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, उसके ऊपर हम लोग अलग अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या आपका सिलेबस रहता है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा। और कोई डाउट होता है आपको तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन कर रखा है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको फ्यूचर में भेज दूंगा जो कि आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड होंगे, क्लियर है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा सारी चीजों का इसके रिगार्डिंग, क्योंकि काफी ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग की, मतलब कब इसका एग्जाम होगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब जो है शायद आप थोड़ा कम परेशान हो इसके लिए, और अब प्रिपरेशन जो है वो जल्दी से जल्दी अपनी स्टार्ट कर लो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्लियर है। और प्रिपरेशन जो है बहुत ज्यादा मतलब डेप्थ में नहीं करनी है, ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे करना है। जिस तरीके से मैंने अभी सारी चीजें डिस्कस करी उसी तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो आपका सिलेक्शन किसी अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, क्लियर है। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, क्लियर है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना, उसके बाद जो है प्रिपरेशन जो है वो चालू कर देना, जिसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।